बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों को दी जाएंगी। उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण। राजस्थान के रण में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सभा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ ही समय में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। रंजन दवे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभा स्थल पर ही मौजूद है जहां पर बड़ी संख्या में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। रंजन, विश्व गुरु पहुंच रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए, बात करिए लोगों से, कितना उत्साह इस वक्त वहां पर? जी देखिए, सभा स्थल जो रावण का चबूतरा मैदान है वहां अब सभा एक फौरी तौर पर कहा जा सकता है कि शुरू हो चुकी है और जो भी वीआईपीज और वीवीआईपीज जो लोग हैं वो यहां पहुंच चुके हैं। और मंच की अगर मैं बात करूं तो मंत्री कई ऐसे शख्सियत हैं जो कि यहाँ मंच पर मौजूद हैं, जिसमें कि और भी कई सारे लोग मौजूद हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है यहाँ की, जो बताना चाहूंगा कि अब सभा को लेकर के लोगों के आने का सिलसिला है, डोम के जो बढ़ने का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं है जो देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पहुंचे हैं। उसके अलावा बाहर का जो क्या सीन रहा है ये मेरे सहयोगी चंद्रशेखर से जानने का प्रयास करेंगे। चंद्रशेखर, बाहर मौजूद थे इतने समय तक, बाहर किस तरह का नजर आ रहा है? देखिए, अगर बात करें तो जोधपुर शहर को जो पूरी तरह से दुल्हन की तरह जो है भगवा कर दिया गया है। जहां देखो वहां बीजेपी के झंडे नजर आ रहे चप्पा भाजपा का जो नारा है वो किस तरीके से? निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो मोदी का जो क्रेज है उसको लेकर जो है यहाँ पर सड़क पर जो ये नजारा दिखाई दे रहा है, जहाँ चारों ओर जो बीजेपी के ध्वज लगाए गए। इसके अलावा सड़क पर कार्यकर्ताओं का जोश अलग ही देखते बनते हैं और पूरे जो उत्साह जो नजर आ रहा है मोदी का कहीं ना कहीं जलवा बरकरार नजर आ रहा है। मंच पे किस तरीके का नजारा देखा है, किस तरीके से कौन कौन से शख्सियत है जो यहाँ पहुंच चुकी है? देखिए, अगर बात करें तो जो विधायक सूर्यकांत व्यास जो कि सबसे वयोवृद्ध विधायक है, इसके अलावा सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर मंच पे पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा जो कार्यकर्ताओं में जो मोदी के कटआउट लेकर हाथ में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं एक अलग ही कहानी बयान करता है। और कहीं ना कहीं जो 5,000 करोड़ की जो यहाँ पे परियोजनाओं का जो शिलान्यास किया जा रहा है और समर्पित किया जा रहा है राष्ट्र को, कहीं ना कहीं उसका जो लोगों में उत्साह निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। जी देखिए, लगातार जो लोगों में उत्साह है वो है। मैं इस समय ये जो वीआईपी डोम है इसमें मौजूद हूँ और पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। क्या कहेंगे? भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जोधपुर में पधार रहे हैं। जोधपुर की जनता उनका हार्दिक स्वागत कर रही है, पलके बिछा रही है और इस बार परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और मोदी जी जो है अच्छे लोगों को टिकट देंगे, यही आशा है। जी, पूर्व जिला प्रमुख अमिता जी चौधरी, अमिता जी से जानना चाहेंगे क्या कुछ है इस सभा को लेकर के, मन में क्या विचार चल रहा है? मोदी जी की सभा हो रही है, आप यहाँ बैठे, क्या कुछ मन में उत्साह उमंग है? चुनावी वर्ष के अंदर मोदी जी का जोधपुर के आना बहुत ही उत्साहवर्धक है। जोधपुर शहर के सभी कार्यकर्ता आज गदगद है कि आज एक देश ही नहीं दुनिया का यशस्वी भारत का प्रधानमंत्री जोधपुर में आए और जोधपुर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हम महिला नारी के लिए विशेष तौर से ये बहुत ही हम स्वागत करते हैं इस धरा पे। तो उन्होंने लोकसभा में नारी शक्ति बंधन बिल को पारित कर दिया, इसलिए महिला होने के नाते मैं विशेष तौर से और हमारी महिला समाज पूरा उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी की पुत्री सुहासिनी विशेष तौर पर इस सभा मौजूद है, लाइव है। क्या कुछ उत्साह है? मुझे लगता है आपको कैमरा पीछे करना चाहिए, इस प्रांगण में पीछे देखेंगे तो उत्साह को पता लग ही जाएगा। विजिबल है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, कह रही हैं जिस तरीके का भीड़ यहाँ उमड़ा है, जिस तरह के लोग यहाँ मौजूद है, उनको देखने के लिए अपने आप में स्थिति स्पष्ट हो जाती है। आप कहाँ से आए हैं और क्या कुछ विचार है? मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति का सदस्य हूँ, गणपत माठिया। आज प्रधानमंत्री जी मारवाड़ में आके पूरे मारवाड़ को एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी 33 विधानसभाओं के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे, खचाखच भरा हुआ होगा और पूरा आशीर्वाद देंगे। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना आप यहाँ की आबादी को देख के, यहाँ के कार्यकर्ताओं का जोश देख के, जोधपुर की जनता और 33 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को जोश देख के अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएंगे। जी, इस सभा को लेकर के क्या कुछ विचार है? आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी पूरे मारवाड़ में जबरदस्त उत्साह और उमंग है उनके प्रति। फिर हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, उनके अथक प्रयासों से पूरे मारवाड़ से जनता
मोदी जी को सुनने के आ रही है और अशोक गहलोत की सरकार का तख्ता पलटने को बिल्कुल तत्पर है। 150 से अधिक सीटों में भाजपा सरकार बनाएगी। देखिए, सभा को लेकर के आमजन में गजब का उत्साह है। लोग यहाँ पहुंचे, कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं जो कि दूर दराज से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप और क्या कुछ सभा को लेकर के विचार है? मैं जैसलमेर से आया हूँ। जैसलमेर का पूर्व विधायक हूँ। शाम सिंह बाटे मेरा नाम है। आज मोदी जी के सौगात सुनने के लिए आए हैं। पहला देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने विश्व में नाम रोशन किया भारत का, और गरीब कल्याण के लिए, किसानों के लिए जो योजनाएं लागू की, किसान कल्याण के लिए किसानों ने खाता में पैसे डाले, पहला प्रधानमंत्री, इसलिए आए उनको सुनने के लिए आए। हेलो और मोदी जी ने नमस्ते आप पूरी रैली को लेकर के क्या कहेंगे? पश्चिम राजस्थान में क्या बिल्कुल, एक बड़ा अपडेट दर्शकों को बताते चले। जोधपुर सभा स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार से पहुंचेंगे। सभा स्थल पर महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा कर स्वागत और अभिनंदन करेंगी। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर पहुंचेंगे। कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंचेंगे। तस्वीरें भी लगातार आपको सभा स्थल से हम दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त उत्साह इस वक्त कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों में। एक बड़ी जनसभा वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जिसे लेकर वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई। और अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मोदी मोदी के नारे लगने भी शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त क्रेज वहां पर देखने को मिल रहा है। तो कुछ ही समय में पीएम मोदी जोधपुर पहुंचेंगे और इसके बाद कार से सीधा वो सभा स्थल पर पहुंचेंगे। सभा स्थल पर महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगी। मोदी पर पुष्प की वर्षा की जाएगी। तो महिला शक्ति वंदन अधिनियम लाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए महिलाओं में क्रेज और भी ज्यादा बढ़ा है। सहयोगी चंद्रशेखर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए सभा स्थल पर ही मौजूद है। चंद्रशेखर, सूचना मिल रही है कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है चंद्रशेखर? रंजन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुन पा रहा हूं जी रंजन, कुछ ही समय में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। चूंकि आज कई बड़ी सौगातें भी देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कहा जा रहा है कि सूर्य नगरी में भी सौगातों की बौछार होने वाली है। कितना उत्साह इसे लेकर वहां पर लोगों में? जी, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता में और पश्चिमी राजस्थान से जुड़े उन तमाम लोगों में खुशी का माहौल है, जो कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अपने को जुड़ा हुआ पाते हैं, अपने को देखते हुए पाते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पहुंचे हैं, और उसके अलावा है जो कई जगह से लोग यहाँ पहुंचने के बाद में अपनी बात को यहाँ पहुंचाने के लिए जुटे हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें विधानसभा क्षेत्रों की, तो पश्चिम में राजस्थान के अगर संभाग की बात करूं तो तकरीबन 33 ऐसी विधानसभा है जो कि यहाँ है जो लोग जुटे हैं। और उसके अलावा अगर संभाग स्तर पे बात करें, नागौर जिले की अगर सम्मिलितों के बात करूं तो तकरीबन 43 ऐसी विधानसभा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर फोकस कर रही है। और निश्चित तौर पर ये जो असर है निश्चित तौर पर कहीं न कहीं देखने को भी मिलेगा, क्योंकि दूर दराज से लोग यहाँ मोदी की सभा में शामिल होने, उनके उद्बोधन को सुनने आए हैं। और जिस तरीके की सौगातें यहाँ देने वाले हैं, चाहे एम्स की बात की जाए, चाहे एयरपोर्ट विस्तार की बात की जाए, चाहे आईआईटी का जो देश को समर्पित करने की बात की जाए, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में यहाँ देखा जा रहा है। तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए से की सौगातें हैं जो यहाँ राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो टेंटेटिव कार्यक्रम आया है उसके हिसाब से कुछ देर बाद में अब यहाँ पहुंचने वाले हैं। और इसके बाद में मंच की अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ अर्जुन खेरवाल और पीपी चौधरी, पाली सांसद, कृषि मंत्री बाड़मेर से कैलाश चौधरी समेत तमाम अधिकारी, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वे यहाँ मौजूद हैं। वीआईपी डोम में अलग अलग पासेस की व्यवस्था की गई है, उसके अलावा पब्लिक के लिए अलग व्यवस्था की गई है, और कार्यकर्ता जो दूर दराज से आए हैं उनके लिए बैठने और करने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से
बड़ी संख्या में जब यहाँ लोग पहुंचे हैं, उनको सुनने के लिए पहुंचे हैं, तो उत्साह जो है वो है जो कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं इस सभा को लेकर के, किस तरीके का खुशी का माहौल है। जोरदार माहौल है। हमारे आज जोधपुर के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी पधार रहे हैं। इसको लेकर बहुत बड़ा उत्सव है। हर लोग यहाँ आने के लिए तैयार है। लोग यहाँ खूब सारे आ रहे हैं। बहुत ज्यादा उत्सव है लोगों के अंदर नरेंद्र जी मोदी जी को देखने के लिए और उनकी योजनाओं को। जी क्या कहेंगे आप? मोदी जी जो सौगात यहाँ दे रहे हैं वो जोधपुर के विकास में अपूर्व सहयोग है उनका, और उनको जिताने के लिए पूरा पश्चिम राजस्थान एकजुट हुआ है। मैं माननीय मोदी जी का स्वागत करता हूँ। ताजा अपडेट के रूप में, बड़ी ब्रेकिंग के रूप में बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बड़ा अपडेट है न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले यह बताते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला जो है बरकतुल्ला खान स्टेडियम की ओर और रावण का चबूतरा मैदान की ओर आएगा, जहां सबसे पहले जो लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है वो संपन्न होगा और उसके बाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अभी का सबसे बड़ा अपडेट के रूप में इस खबर को देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जोधपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सबसे बड़ा अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोधपुर के दौरे से जुड़ा सामने आ रहा है। सभा स्थल पर कुछ ही समय में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इस वक्त वो जोधपुर पहुंच चुके हैं। विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट पर भी भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं और जैसे ही सभा स्थल पर पहुंचेंगे विशेष स्वागत उनका महिलाओं द्वारा किया जाएगा। पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और अभिनंदन होगा। खास तैयारियां इस वक्त कर ली गई हैं और तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो भी लगातार मंच पर पहुंच रहे हैं। नेताओं का पहुंचने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। कार में अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। कुछ ही समय में वो खास तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंचेंगे। चुनावी शंखनाद उनकी ओर से की जाएगी। लगातार चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा राजस्थान में देखने को मिल रहा है। सहयोगी रंजन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रंजन, बड़ी सूचना आप बता रहे हैं कि कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंचेंगे और विशेष विमान से इस वक्त वो जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, माना जाता है कि पीएम मोदी जहां भी पहुंचते हैं हवाओं का रुख बदल जाता है। चुनावी साल में कई मायने रखते हैं ये दौरे। कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी आज? रंजन, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। चंद्रशेखर सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। चंद्रशेखर, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर। किस तरीके से भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में आमसभा को संबोधित करेंगे और अभी विशेष विमान से जो एयरपोर्ट पहुंचे हैं, यहाँ पर जल शक्ति मंत्री क्षेत्रों से आला अधिकारियों का जो है स्वागत है और यहाँ से सभा 5,000 करोड़ रुपए की परियोजना है उनका जो है वो शिलान्यास IIT को भी जो है राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दूसरा विमान से मोदी के तैयारियों को लेकर सड़कों पर जो लोग आ रहे हैं तो सभा है वहाँ पर बड़ी संख्या में धीरे धीरे लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। मोदी को लेकर लोगों में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आमसभा को संबोधित करने के बाद मोदी जाएंगे और वहाँ पर कार्यक्रम बनेंगे। ठीक है चंद्रशेखर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। रंजन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सभा स्थल पर मौजूद है और पल पल वहां से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रंजन, हम बात कर रहे थे समीकरण की, क्योंकि चुनावी साल है लिहाजा हर दौरा मायने रखता है। कौन कौन से खास समीकरण जिन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधने की कोशिश करेंगे? देखिए, जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर जोधपुर का जिक्र आता है तो प्रदेश के मुखिया जननायक अशोक गहलोत का जिक्र आता है, उनका होम टाउन है। लेकिन दूसरी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्र में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, वो भी जोधपुर से ताल्लुक रखते हैं। तो निश्चित तौर पर जोधपुर अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अगर राजस्थान की भौगोलिक समीकरण की बात करूं तो निश्चित तौर पर अगर राजस्थान की अगर बात करें तो जोधपुर अपने आप में, मारवाड़ क्षेत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है। अगर मुख्यमंत्री के संदर्भ में अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर राजस्थान का जोधपुर वह क्षेत्र है जिसने कई मुख्यमंत्री दिए हैं, जिसमें से अशोक गहलोत, बरकतुल्ला खान,
जयनारायण व्यास जैसे नाम आते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर राजनीतिक समीकरण की बात करके अगर अपनी बात को रखा तो जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। नागौर और जोधपुर के साथ में पाली, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों की अगर बात करें तो उनके लुगने वाली तकरीबन 33 से अधिक विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि सीधा ये सभा प्रभाव डालने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस प्रयास में जुटी है कि इस बार मोदी सरकार के साथ साथ डबल इंजन की जो सरकार है वो कहीं न कहीं देखने को मिले। रंग रंगीले राजस्थान को फिर से सजाना है, परिवर्तन लाना है, ये नारे के साथ में इस सभा का आगाज यहाँ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो कि विधायक हैं, मंत्री हैं और राजस्थान के अगर संदर्भ में बात की जाए तो जो शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं वो यहाँ आए। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पीपी चौधरी पाली सांसद, पूर्व में कानून मंत्री रहे हैं, उसके अलावा कैलाश चौधरी कृषि मंत्री के रूप में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जिन्होंने इस पूरी सभा का जिम्मा अपने कंधों पर उठा करके यहाँ संभाली है बागडोर, वे सभी लोग यहाँ मौजूद है। कार्यकर्ताओं में जो उसका हिस्सा है और आप जिस तरीके से देखिए कि कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह और जोश है, मोदी के कटआउट्स लेकर के जो लोग यहाँ मौजूद है, बिल्कुल उत्साह है। रंजन, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर इस वक्त भीड़ उमड़ी हुई और महज हफ्ते भर में प्रधान